प्राइवेट आदमी ये पक्का जानबूझकर मुझे तंग कर रहा है। जंकुक तुम्हें क्या बोल रहे हो? हमारे ब्रदर इन लॉ अभी भी यही बैठे हैं, कुछ तो शर्म करो। पर हमारे ब्रदर इन लॉ ने तो अभी खुद ही कहा ना कि पूरा परिवार एक ही है, तो पर्दा नहीं है। बिना किसी की परवाह के जंकुक उसे सबके सामने एक किस कर देता है। टिन की आंखें वाइड हो जाती है। वो जंकुक को घूर कर देखती है और गुस्से में खाना खाने लगती है। जंकुक खाते खाते अचानक बहुत कैजुअली बोलता है, वैसे हनी तुम अपनी प्रेगनेंसी के लिए जो तैयारी कर रही थी उसका क्या हुआ? टिन को खाना उसके गले में फंस जाता है। वो जोर जोर से खांसने लगती है। बोगम का चेहरा ये सुनते ही बिल्कुल सफेद पड़ जाता है। क्या तुम दोनों अभी से ही प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रहे हो? क्या करे, ग्रैंडपा बहुत अर्जेंसी प्रेशर डाल रहे हैं। जब वो बुजुर्ग ने बोल दिया तो मेरी हिम्मत नहीं हुई कि उनकी बात को टालूं। बोगम को ताना मारते हुए, वैसे आप और मेरी सिस्टर अभी तक आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? आप दोनों बच्चा करके उनका ध्यान थोड़ा भटका क्यों नहीं देते? हमें अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है इस सब चीज़ का। इस बारे में बाद में बात करेंगे। नो प्रॉब्लम। आपकी और आपकी वाइफ के बीच की मामला है ये। मैं तो बस कैजुअली कह दिया। पर क्या तुम दोनों बिजी नहीं हो? क्या टिन इस वक्त बच्चा झेलने के लिए रेडी है? क्यों? वो पहले से ही प्रेग्नेंट है, रेडी होने की क्या बात है? टिन को जो वक्त पानी पी रही थी, ये सुनते ही पूरा पानी उसके मुंह से बाहर आने लगता है और वो बेहद बुरी तरह से खांसने लगती है। जीवन जंकुक ये जरूरत से ज्यादा एक्टिंग क्यों कर रहा है? मैं प्रेग्नेंट हो गई। स्लो डाउन वाइफी, इट्स ओके, आराम से पियो। वाह, तुम तो सच में बहुत परवाह करने वाले पति हो जंकुक। क्यों वाइफी, तुम्हें क्या लगता है क्या मैं सच में बहुत परवाह करने वाला हूँ? हाँ, पर अभी इम्प्रूवमेंट की थोड़ी ज़रूरत है। ओह, तो आगे लाइफ में मुझे और भी ज़्यादा एडवाइस देती रहना ताकि मैं और अच्छे से इम्प्रूव कर सकूँ। ओह गॉड, मुझे इस टेबल से अभी उठा लो। ये पागल हो गया क्या? इसने तो मेरे बॉडी पे पूरे गूज़बम्प्स दे दिए हैं। इसकी बातें और भी ज़्यादा बेशर्म होती जा रही है। ये ब्रेकफास्ट जल्दी खत्म क्यों नहीं हो रहा? खाना खत्म होते ही जंकुक तुरंत खड़ा हो जाता है। ओके ब्रदर इन लॉ, तो फिर अब सीधा सियोल सिटी वापस चलकर ही मिलते हैं। मुझे अपनी वाइफ को लेकर घूमने जाना है कि यहाँ कहाँ अच्छी जगह है घूमने की। ठीक है, मैं तुम दोनों को और डिस्टर्ब नहीं करूँगा। टेंग और जंकुक वहाँ से हाथ पकड़कर निकल जाते हैं। बोगम अकेले उस टेबल पर बैठे गुस्से से कांप रहा होता है। तभी रेस्टोरेंट में आयु एंटर करती है और सीधा आकर बोगम के सामने वाली चेयर पर बैठ जाती है। उसके फेस पर एक खास करके स्माइल होती है। सब तो बहुत दूर निकल गए, उन्हें जाते हुए अब तक देख रहे हो। लगता है आज भी उससे बेहद प्यार करते हो। क्यों ना हम दोनों आपस में हाथ मिलाकर एक दूसरे के लवर को वापस उनके सही ठिकाने पर ले आते हैं। तुम जंकुक की एक्स गर्लफ्रेंड हो ना? हाँ, तो बोलो क्या कहते हो, करोगे कोऑपरेट? मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे टेयंग को थोड़ी सी भी चोट पहुँचे। और तुम्हें अपना गुस्सा टेयंग पर निकालने की कोई जरूरत नहीं है। ये तुम्हारा और जंकुक का मामला है ना, तो इसे खुद में सॉल्व कर लो। डू यू थिंक मैं जंकुक के बारे में सोच रही हूँ? ये सब जंकुक की वजह से नहीं है। वो लड़का सच में उस टेयंग के प्यार में पागल हो चुका है। डिड यू नो? और जहाँ तक मेरी बात है, उस रत्ती भर भी अफसोस नहीं है कि मेरे जाने का। मुझे तुम्हारी पास्ट लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर याद रखना मैं तुम्हें टेयंग को नुकसान नहीं पहुँचाने दूंगा। वाह, टेयंग के लिए इतनी दीवानगी! क्या ये बात हारी को पता है? मैंने सुना है तुमने उससे सिर्फ इसलिए शादी की ताकि वो तुम्हारे फैमिली के बिजनेस मैटर को सॉल्व कर सके। क्या तुम्हें दूसरों की प्राइवेसी में जरूरत से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है? मैं एक लॉयर हूँ मिस आयु। मैं तुम पर प्राइवेसी इन्वेंशन का और इंटेंशनल डिफेमेशन का केस ठोक सकता हूँ। डिफेमेशन? तुम्हें मुझसे बेहतर पता है कि ये झूठ नहीं है। वैसे हारी इस बार शहर में क्यों वापस आई है? तुम्हें तो मुझसे भी अच्छे से पता होगा। वो जो ग्रैंडपा चियोन है ना, उनकी तबीयत खराब है। वो बस फैमिली प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा छीनने आई है। एक फॉरेनर होकर भी वो चियोन फैमिली की प्रॉपर्टी के लिए लड़ने आई है। कितनी बेशर्म बात है। मुझे तो नहीं पता था तुम क्या बकवास कर रही हो। प्लीज रिस्पेक्ट योरसेल्फ। मेरे पास तुम्हारे साथ टाइम वेस्ट करने के लिए कोई फालतू का टाइम नहीं है। बोगम वहाँ से गुस्से में निकलने लगता है, पर आयु पीछे से जोर आवाज में बोलती है,
हारी ऊपर से जितनी एलिगेंट और जेंटल दिखती है ना, अंदर से उतनी ही जहरीली और चालबाज है। सोचो, अगर उसे पता चल जाए कि तुम्हारे दिल में अभी भी तयन के लिए गहरी मोहब्बत है, तो क्या वो तयन को जिंदा छोड़ेगी? बोगम उसे पूरी तरह से इग्नोर करते हुए रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाता है। अगर कोई चीज़ मुझे नहीं मिल सकती तो मैं उसे किसी और का भी नहीं होने दूंगी। बेटर देन दैट, मैं बस इस जून फैमिली में तबाही देखने का इंतजार करूंगी। दूसरी तरफ जंगकुक और टयन दोनों अपने होटल रूम में वापस आ चुके थे। रेस्टोरेंट से वापस आने के बाद से तुम अचानक से एब्सेंट माइंडली किसी और के बारे में सोच रही हो ना? मैं किसी के बारे में क्यों सोचूंगी? हमें जल्दी से सोल सिटी वापस चलना चाहिए। हमारे एनर्जी प्रोजेक्ट को मुझसे आगे बढ़ाना है। मेरे पास फालतू चीजों के लिए टाइम नहीं है। तुम्हें अपने काम से बहुत प्यार है ना, राइट? पर तुम्हारी वर्क एबिलिटी भी सच में बहुत कमाल की है। मैं काफी क्यूरियस हूँ। जो तुमने 8 साल पहले इस फैमिली ने अकेला देश से बाहर भेज दिया था, तो तुमने स्टेप बाय स्टेप खुद को इस मुकाम तक कैसे पहुँचाया? और आप सब कहते हैं जॉन फैमिली के थर्ड सन की फैमिली में सबसे कम पहचान है। पर पिछली बार जब मैं आपके पुराने मेंशन गई थी तो वहाँ सब आपकी इतने रिस्पेक्ट क्यों कर रहे थे? यहाँ तक कि वो खड़ूस ग्रैंडपा जॉन भी। जब आपने मेरे सामने अपनी पावर दिखाने की कोशिश की तो उन्होंने आपको देखा तो उन्होंने तुरंत अपना गुस्सा रोक दिया था। ऐसा क्यों? मैं परिवार में सबसे छोटा हूँ। ग्रैंडपा नेचुरली मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। आपके कजिन्स की शादी तक उस बुड्ढे ने खुद तय की थी। अगर वो आपको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं तो वो आपको मुझ जैसी लड़की से शादी करने की परमिशन कभी नहीं देते। इससे आपका नुकसान होता, या फिर सच ये है कि वो आपको बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकते। तुम जरूरत से ज्यादा सोच रही हो वाइफी। मुझे आज भी अपनी फैमिली की बातें माननी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी शादी का ग्रैंड वेडिंग रखना। झूठ मत बोलो, वो ग्रैंडपा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते। वो कैसे हमें सबके सामने वेडिंग करने देंगे? मुझे झूठ मत बोलो। वैसे भी हमारा रिश्ता तो बस एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। जंगकुक उसकी बातों को बीच में ही काटते हुए छटके से उसके लिप पर अपनी लिप रख देता और उसे इंटेंशनली किस करता है। टेंग की आवाज उसके मुंह के अंदर ही दब जाती है। तुम बहुत बोलती हो। टेंग अभी सांस भी नहीं ले पाती। जंगकुक एक बार फिर से आगे बढ़ता है और उसे एक गहरा और पैशनेट किस करता है। टेंग का दिमाग पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है। तो तुम्हें इस बात से इतना फर्क पड़ता है कि ग्रैंडपा तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं? डोंट वरी, जब हम वापस सोल सिटी लौटेंगे तो वो फैमिली की तरफ से एक बहुत बड़ा ग्रैंड पार्टी होस्ट करेंगे और उस पार्टी में पूरे सोल सिटी के सामने जॉन फैमिली ये ऑफिशियली अनाउंस करेगी कि तुम कोई सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट वर्कर नहीं बल्कि जॉन जंगकुक की ऑफिशियल वाइफ हो। जंगकुक उसे बोलने का मौका दिए बिना एक और छोटा सा किस उसके लिप्स पे कर देता है। Whom the hell cares? इस बदमाश घटिया आदमी को ये समझ नहीं आता कि मैं बस शादी ना करने के बहाने ढूंढ रही हूँ। इस पार्वत से किसने कहा कि हमारे रिश्ते को पूरे शहर के सामने पब्लिकली करे? ये तो मुझसे हमेशा के लिए अपने जाल में फंसा रहा है। कौन सा शरीफ इंसान फ्लाइट से उतरते ही सीधा पार्टी में खींच कर ले आता है? ये जॉन फैमिली वाले जरूरत से ज्यादा फास्ट निकले। फ्लाइट लैंड होते ही सीधा बैंकेट हॉल पटक दिया। तभी डोर खुलता है और उसकी प्रेसिडेंट मून अंदर आती है। टेन, तुम वापस आ गए। मुझे अभी अभी जॉन विला से ये ग्रैंड बैंकेट का इनविटेशन मिला है। मैं तो अभी तक हैरान हूँ। क्या तुम और जंगकुक सच में इतनी जल्दी अपनी वेडिंग को पब्लिकली करने वाले हो? ये सब मेरी घटिया जुबान की ही गलती है। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जॉन जंगकुक मेरी मजाक में कही बातों को इतना सीरियस ले लेगा। ओह गॉड, अब देखो ये मुसीबत है। शुरुआत तो एक बिजनेस डील से हुई थी और अब मैं उसके साथ एक ग्रैंड वेडिंग के मंडप में पहुंचने वाली हूँ। मुझे नहीं लगता है कि ये कोई बुरी बात है। जंगकुक तुम्हें लेकर सीरियस है टयन, वरना तुम जैसी अक्कड़ लड़की तो जिंदगी में कभी प्यार करने की गलती नहीं करती। मून, तुम मजाक कर रही हो ना? और वैसे भी मैं अभी इस फिजूल प्यार व्यार के बारे में नहीं सोच रही। मेरा पूरा ध्यान बस इस बात पर है कि मैं किम कंपनी को उस घटिया लोगों से वापस कैसे लूं। मुझे उस पूरी फैमिली को उनकी औकात दिखानी है और उन्हें तरपा कर उनसे बदला लेना है। वो तो ठीक है, पर कुछ बातें में ना इंसान खुद ही कंफ्यूज हो जाता है। वैसे जो भी कहो, जंगकुक आदमी बहुत बढ़िया है।
उसमें क्या बढ़िया है मून, वो अंदर से बहुत शातिर और चालाक किस्म का इंसान है। मैं तुम्हें बताती हूँ कि उसके बारे में। किस शातिर इंसान की बुराई हो रही है, मुझे भी सुनना है। मून जंगकुक को देखकर धीरे से हंसती है और टेयंग को चिढ़ाते हुए पीछे हटने लगती है। ओह ओह, तो मैं अभी बाहर चलती हूँ, तुम दोनों के बीच में मैं बिल्कुल डिस्टर्ब करने नहीं आऊंगी, बाय। मून रूम से बाहर निकल जाती है और डोर क्लोज कर देती है। जंगकुक धीरे धीरे टेयंग के पास आता है। उसकी नजरें टेयंग के गाउन पर रुकती है। वो ऊपर से नीचे तक उसे देखता है। तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो वाइफी। मैं अभी तक कंफ्यूज जंगकुक, क्या सच में मिस्टर जियोन इस रिश्ते को लेकर इतना सीरियस होना जरूरत था? हम इस तमाशे को रोक भी तो सकते हैं। जंगकुक उसकी बातों को कोई जवाब नहीं देता। वो कामली अपने सूट के पॉकेट से एक वेलवेट बॉक्स निकालता और उसके अंदर से एक बहुत सी बड़ी चमकती हुई हैवी डायमंड रिंग निकालकर टेयंग के सामने रख देता है। इसका क्या मतलब है? जंगकुक बिना कुछ बोले उसका नरम हाथ पकड़ता है और वो कीमती डायमंड रिंग उसके फिंगर में स्लाइड कर देता है। बस एक छोटा सा गिफ्ट है मेरी वाइफी के लिए। मिस्टर जियोन की चॉइस सच में एकदम नए नए अमीर बनने लोगों जैसी है। इतना बड़ा डायमंड कौन पहनाता है? चलो ठीक है, आखिर मेरे हाथ में इतने लंबे और खूबसूरत जो है उन पर सब कुछ अच्छा लगता है। चलो अब चलते हैं, सारे वीआईपी गेस्ट बाहर हमारा वेट कर रहे हैं कि हम इस रिलेशनशिप को पूरे शहर के सामने ऑफिशियली बनाना सच में जरूरत है। क्या करूं, वो जो घर पर ग्रैंडपा बैठे हैं ना, उनका अपना ही तरीका है चीजों को चलाने का। उनके सामने मेरी नहीं चलती, मैं मजबूर हूँ। मुझे पता है आप सबसे बड़े झूठे हैं। जंगकुक उसके गुस्से को इग्नोर करते हुए बाहर ले जाता है। यहाँ आओ, आगे तुम लोग। टिंग और जंगकुक दोनों धीरे धीरे चलते हुए स्टेज पर ग्रैंडपा के पास खड़े हो जाते हैं। ग्रैंडपा जो सभी गेस्ट की तरफ देखते हैं और उनकी वॉइस पूरे हॉल में गूंजती है। आप सभी का यहाँ स्वागत है। मैं आज सभी को अपनी फैमिली के नए सदस्य से मिलवाना चाहता हूँ। ये जो ब्यूटीफुल लड़की आप देख रहे हैं, ये कोई और नहीं बल्कि मेरे सबसे छोटे पोते यानी जंगकुक की ऑफिशियली वाइफ किम टेयंग है। और आज से इस शुभ दिन के बाद से ये पूरी तरह से हमारी जियोन फैमिली का हिस्सा है। इसका सम्मान हमारा सम्मान है। ग्रैंडपा के अनाउंसमेंट खत्म करते ही और फिर पूरा हॉल जोरदार क्लैपिंग की आवाज में गूंज उठता है। लेकिन उन तालियों के पीछे सभी बड़े बड़े फैमिलीज आपस में शॉकिंग गॉसिप्स करने लगते हैं। क्या ये किम फैमिली की वही बेटी है ना जिसने 8 साल पहले फौरन भेज दिया गया था? ये जियोन फैमिली की छोटी डॉटर इन कैसे बन गई? ओह माय गॉड, इसका मतलब जियोन जंगकुक ने सच में शादी कर ली। आयु और बाकी लड़कियों का तो पत्ता ही साफ हो गया अब सही में। और वैसे भी पहले तो सब सोच रहे थे कि जंगकुक का मैरिज पार्टनर कोई और बनेगा। क्या नाम था उसका? हाँ, किम येरिन ना। भीड़ में थोड़ा पीछे खड़ी येरिन उनका उसका चेहरा ये सुनते ही नफरत से लाल हो चुका था। ये जो शाही ट्रीटमेंट और इज्जत इस लड़की को मिल रही है, ये सब मेरी होनी चाहिए थी। ये सब इस घटिया टेंट के बीच में दखल अंदाजी करने की वजह से हुआ। इससे क्या लगता है जियोन जंगकुक से शादी करके ये सब सुकून से रह लेगी? मैं इसका ये ख्वाब बहुत जल्द तोड़ूंगी। बहुत बढ़िया, अब तुम दोनों नीचे जाओ, अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स से मिलकर उनका स्वागत करो। हाँ बिल्कुल, चलो टेयंग। दोनों स्टेज से नीचे उतरते हैं, जहाँ सबसे पहले उनके रास्ते में जंगकुक की कजन सिस्टर हारी आकर खड़ी हो जाती है। उसके ठीक पीछे पार्क बोगम चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखें टेयंग पर ही टिकी हुई थी, वो कुछ बोल नहीं रहा था। वाह, कांग्रेचुलेशंस तुम दोनों को। थैंक यू सिस्टर। वैसे इस शादी की डेट का फिक्स हुई है? जब भी डेट तय हो जाए मुझे जरूर बताना। तब तक बोगम और मैं तुम दोनों के लिए एक बहुत ही बड़ा और खास तोहफा प्रिपेयर करेंगे। थैंक यू सिस्टर, आपका तोहफा यादगार होगा, मुझे पता है। तभी मून वहाँ आती है। तय थोड़ी देर के लिए मेरे साथ बाहर चलो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। जंगकुक, मून और मैं थोड़ी फ्रेश एयर लेने के लिए बाहर गार्डन में जा रहे हैं। अगला स्टेप अब आखिर आप पे ऊपर है, बाकी के रिलेटिव्स को आप ही हैंडल कीजिए। ओके, कोई बात नहीं, तुम जाओ और कोई परेशानी हो तो मुझे तुरंत कॉल करना। मून टेयंग को वहाँ से ले जाती है। टेयंग एक लंबी सांस लेती है और सिगरेट पीने वाली थी, पर मून वो सिगरेट ले लेती है।
स्टॉप स्मोकिंग टेंग, अपनी जान लेना बंद करो। क्या तुम अभी भी उस पार्क बोगम के बारे में सोच रही हो? उसका चेहरा देखकर तुम्हारा दिमाग फिर से ख्वाब हो गया नहीं ना? तुम जरूरत से ज्यादा सोच रही हो मून। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैं तो बस इस तरह की हाई सोसाइटी भीड़ भाड़ की आदत नहीं है अभी तक। मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। चलो तुम कह रही हो तो मान लेती हो, पर याद रखना टेयन, अब तुम जियोन फैमिली की लेजिस्लेटिव मिसेस जियोन हो। तुम्हारे हर एक कदम पर सोल की नजरें हैं, और सबसे ज्यादा उन दुश्मनों की जो तुम्हें गिराना चाहते हैं। मून समझा ही रही होती है कि बालकनी की दूसरी तरफ येरिन और उसकी मॉम की आवाज आती है। टेयन तुरंत मून को चुप करने का इशारा करती है। दोनों धीरे से एक पिलर के पीछे छुप जाती है और दूसरी तरफ किम येरिन और उनकी मॉम की बातें सुनती है। टेयन बिना एक पल गवाए अपना फोन निकालती है, कैमरा ऑन करती है और धीरे से उनकी तरफ करके वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर देती है। दैट बिच, वो अपने आप को समझती क्या? इतनी एरोगेंट क्यों है वो? सबको पता है कि जंगकुक को पहले मैंने जाना था, उस पर पहला हक मेरा था। पहले खुद को काम डाउन करो येरिन, गुस्सा मत हो, बस थोड़ा सा इंतजार करो। और रही बात उस टेयन की, हमने तो प्लान बनाया है ना, हम बस थोड़ी सी कोशिश कर बोगम और टेयन को एक ही साथ किसी होटल के रूम में ले आएंगे। फिर वहाँ मीडियास और रिपोर्टर्स की एक पूरी फौज भेज देंगे जो उनकी ऐसे फोटो निकालेंगे कि सब एक्सपोज हो जाएगा। मुझे पूरा यकीन है उसके बाद शायद ये जियोन फैमिली के इस कुत्ते कमीने जोड़े को जरा सा भी प्रोटेक्ट करेगी? बिल्कुल नहीं। और वाह येरिन, याद है ना पिछली बार हमने टेयन को ड्रग दिया था? उस वक्त जो फोटोज हमने खींची थी, अब उन्हें पब्लिक में एक्सपोज करने के बिल्कुल सही वक्त आ गया है। मॉम, आप भूल गई हैं, वो सारी फोटोज तो डैड के पास है ना, और डैड अपनी इज्जत और फेस वैल्यू को लेकर इतना ज्यादा पॉजिटिव है। आपको तो पता ही है, शायद उन्होंने वो सारी फोटोज अब तक प्रोसेस कहीं छुपा दी होगी या फिर फेंक दी होगी। सच में? चलो आज घर चल के पहले उनसे पूछते हैं। अगर फोटोज नहीं हुई तो हम कोई दूसरा रास्ता निकालेंगे। पर सच कहूँ तो वो पुरानी फोटोज में वो मजा कहाँ जो इस बार उन्हें बेड पर रंगे हाथ पकड़ने में आएगा। बस थोड़ा इंतजार करो, बस थोड़ा इंतजार करो। जब उसकी और बोगम की ये गंदी गेम पूरे सियोल में स्प्रेड होगी ना, तो उसे जियोन फैमिली की लात मारकर बाहर निकाल देंगे। हा। दोनों माँ बेटी कमीनी हंसी हंसते हुए वहाँ से अंदर हॉल की तरफ चली जाती है। उनके जाते ही टीम रिकॉर्डिंग स्टॉप करती है। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, इतने साल बीत जाने पे भी ये माँ बेटी सिर्फ यही सब घटिया बातें सोच सकती है, और वो भी इतना सस्ता और अनपॉपुलर मेथड। छी, ये दोनों का तो सीधा अपनी मौत को बुलावा दे रही है। क्या तुम ठीक हो ना? आई एम फाइन। मुझे हैरानी इस बात पर है कि उन्होंने उस वक्त सच में फोटोज खींची थी। फोटोज? पर वो फोटो तो तुम्हारे डैड के पास है ना, तुम उनसे बात कर सकती हो। क्या ऐसा हो नहीं सकता? क्या कोई बाप अपनी सगी बेटी की प्राइवेसी और इज्जत को इस तरह बाजार में एक्सपोज कर देंगे? वो किस तरह के इंसान है ये तुम बहुत अच्छे से जानती हो मून। मुझे उन फोटोज की कोई परवाह नहीं है, पर तुम जानती हो ना, उस रात जिस आदमी के साथ मैं रूम में थी, वो इस माँ बेटी के भेजा हुआ गुंडा नहीं था। जो आदमी उस रात कमरे में आया था, उसे भी ड्रग दिया गया था। हम दोनों उस रात विक्टिम थे। हम बस एक दूसरे के लिए एंटीडोट बन गए थे उस टाइम। तो क्या तुम अब भी जानना चाहती हो कि वो कौन था? वो आदमी आखिर था कौन? नहीं, खैर फोटोज को छोड़ो, पहले उन माँ बेटी का हिसाब पूरा करते हैं जो सामने है। एक एक करके सारे अकाउंट्स कैलकुलेट करेंगे, जो भी करो क्या। बट एक बात याद रखना, सबसे पहले तुम्हारी अपनी सेफ्टी जरूरत है। कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। तभी टेयन का फोन वाइब्रेट होता है। स्क्रीन पर जंगकुक का नाम शो हो रहा था। वैसे एक बात बताओ, तुम जंगकुक को क्यों नहीं कह देती वो इस मैटर को चेक करे और तुम्हारे लिए पता लगाए? उसके लिए ये 2 मिनट का काम है। मैं इस बारे में चेक करवाने का सोच भी नहीं सकती हूँ मून। मैं बस उन्हें उनकी दवाई का स्वाद चखाना चाहती हूँ। ऐसे घटिया तरीके पर दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है। ये सब कम ब्रेन और इंटेंसिव काम है। टियन कॉल रिसीव करती है, उसकी आवाज़ एकदम से बदल जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। हेलो जंगकुक। हाँ, मैं बस अंदर आ ही रही हूँ। हाँ, अभी आ रही हूँ। पार्टी खत्म होने के बाद टियन जंगकुक दोनों घर आते हैं। दोनों एक दूसरे में बिल्कुल खोए हुए थे।
Stop now. Stop. Just start. Please. Don't stop me. तभी जंगकुक पीछे से आकर उसे हक करता है। What's wrong? दर्द हो रहा है? तुम्हारी हिम्मत हुई है कैसे कहने की? तुम्हें नहीं लगता कि मुझे दर्द हो रहा होगा? तुम्हें क्या है? तुम तो बस मेरे ऊपर रहते हो, मुझे ना सहना पड़ता है तुम्हें। दूर हो तुम मुझसे, मेरी हालत बहुत खराब है। ओह सॉरी बेबी, पर क्या करूं? तुम्हें देखता हूं तो खुद का कंट्रोल खो देता हूं। वैसे अगले हफ्ते शादी रखने का सोच रहा हूं। तुम क्या सोच रही हो? क्या? अगले हफ्ते? और तुम्हारा वेडिंग ड्रेस मैंने ऑर्डर करवा दिया है, 2 दिन में यहाँ आ जाएंगे। जंगकुक, तुम इस शादी को लेकर कब से प्लानिंग कर रहे हो? तुमने तो वेडिंग ड्रेस तक ऑर्डर कर दिया और इस बारे में तुमने मुझसे एक बार भी डिस्कस क्यों नहीं किया? हे, ये तो बहुत छोटी सी और हैंडी चीज है। तुम्हें अभी किम कंपनी में जाकर उसे संभालना चाहिए, उसे कंप्लीट करो। लड़ना है ना, तो क्या तुम एक छोटी सी बात मुझ पर नहीं छोड़ सकती? मैं तुम्हारा ध्यान भटकाना नहीं चाहता, पता नहीं क्यों, पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी समुद्री डाकुओं की जहाज पर सवार हो गई हूँ। एक बार तुम मेरी बोट पर आ गई ना, तो अब एस्केप करना कोई रास्ता नहीं है। और हाँ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और गिफ्ट है। टिंग अपना हाथ में पहनी हुई रिंग उसे दिखाती है और थोड़ा कंफ्यूज होकर बोलती है, ये रिंग तो तुमने ही दी थी ना, अब कौन सा गिफ्ट? किम फैमिली विला, वो तुम्हारी लेट मदर की विरासत थी। जब तुम छोटी थी तब उस पर किम बोसक ने गलत तरीके से कब्जा कर लिया था। मैंने एक बहुत बड़ा लॉयर अपॉइंट किया है और सारे एविडेंस कलेक्ट कर लिए हैं, जो तुम्हें वो विला वापस दिलाने में हेल्प करेगा। वो लॉयर आज ही कंपनी में तुमसे मिलने आएगा और विला की फाइनल ओनरशिप के बारे में सारी बातें करेगा, ठीक है? टयंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी माँ की आखिरी निशानी को हमेशा के लिए खोना नहीं चाहती थी। क्या सच में मुझे मेरी माँ का हक मिल जाएगा? यस, बिल्कुल मिलेगा। इससे पहले कई लॉयर मुझे यही कहते थे कि किम बोसक और मैं, हम दोनों ही मेरी माँ की प्रॉपर्टी के बराबर के हिस्सेदार हैं। और अब तो वो ऑफिशियली किम बोसक के नाम पर रजिस्टर है, इसीलिए मैं उन्हें वहाँ रहने से नहीं रोक सकती थी। पर अब जो चाहती हूँ वो ये है कि वो सब के सब इस वक्त उस घर से बाहर निकल जाए। जंगकुक उसकी फोrehead पर एक किस करता है। बहुत जल्द वैसा ही होगा जैसा तुम चाहती हो। टिंग का दिल भर आता है। वो आगे बढ़कर जंगकुक को बहुत जोर से हग कर लेती है। थैंक यू सो मच जंगकुक। मेरे पास लफ्ज़ नहीं है कि मैं तुम्हें कैसे शुक्रिया करूं। लफ्ज़ की क्या जरूरत है, अपनी लिप्स से कर दो, काम चलेगा। कितने बेशरम हो तुम। अच्छा सुनो, शाम को जब तुम्हारा काम खत्म होगा तो मैं तुम्हें लेने आऊंगा, फिर हम दोनों इस बात को सेलिब्रेट करेंगे। किम अभी अपने कैबिन में बैठी होती है कि तभी दरवाजा झटके से खुलता है और मिस्टर किम गुस्से में लाल पीले होते हुए हाथ में कोर्ट्स के डॉक्यूमेंट्स लेकर अंदर आते हैं। उन पेपर्स को पूरी ताकत से टेबल पर पटक देते हैं। किम, तुम में जरा से भी शर्म नहीं बची? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लॉयर हायर करने के लिए, किम विला वापस पाने के लिए? मैं अभी भी जिंदा हूँ, मैं अभी मरा नहीं हूँ और तुम अभी से मेरी जायदाद हड़पने पर उतर गई। टिंग बिना रुके सुकून से अपनी चेयर से खड़ी होती है। उसके चेहरे पे डर का एक कतरा भी नहीं था। जस्ट रिटर्न द प्रॉपर्टी टू इट्स ओरिजिनल ओनर मिस्टर किम बोसक। अगले 3 दिनों के अंदर अपनी सो कॉल्ड फैमिली को लेकर मेरे घर से दफा हो जाना। मुझे उस घर को सैनिटाइज करने के लिए किसी को ढूंढना है। आखिरकार तुम जैसे गंदे लोग वहाँ इतने साल तक रहे हो, क्या करें? बिट, तुम्हारी हिम्मत! इससे पहले कि वो अपना सेंटेंस पूरा कर देती है, आगे बढ़ती और झटके से मिस्टर किम का कॉलर अपने हाथ में दबोच लेती है। व्हाट आई एम अफ्रेड ऑफ। और सुनो, मेरी माँ ने मुझे किम ग्रुप के जो शेयर्स दिए थे ना, जिन पर तुम इतने सालों से कब्जा करके बैठे हो, उन्हें अब मेरे लॉयर हैंडल कर रहे हैं। एक शेयर्स वापस लूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर मैं किम कंपनी को नहीं संभाला होता तो ये कंपनी कब का मर चुकी होती। ये सिर्फ मेरी है। लेट्स वेट एंड सी। मैंने कहा ना, मेरी माँ ने मुझे जो कुछ भी दिया था मैं वो सब वापस लूंगी, समझे?
उस जियोन जंगकुक के दम पर उछल रही हो ना, उसी के सहारे मुझसे इतनी एरोगेंस दिखा रही हो। अगर वो ना हो तो तुम्हारी अपनी कोई औकात नहीं है। ओह, तुम्हें जलन हो रही है? अगर इतनी ही तकलीफ है तो तुम भी अपने लिए कोई अच्छा सा पति ढूंढ लो जो तुम्हें सहारा दे सके। यू! मिस्टर किम पूरे गुस्से में टेंग पर हमला हाथ उठाता है, पर इससे पहले टेंग एक जोरदार थप्पड़ मिस्टर किम के गाल पर जड़ देती है। मिस्टर किम लड़खड़ाकर पीछे जाते हैं। तुमने अपने बाप पर हाथ उठाया? तुमने? डैम यू! भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। तुमने मेरी माँ को मारा, उनकी सारी प्रॉपर्टी छीन ली और मुझे अकेला छोड़कर अब्रोड फेंक दिया। तब तुम्हें गॉड का खौफ नहीं था? टेंग उन्हें लगातार पीट रही होती है। उनके अंदर का सालों का गुस्सा बाहर निकल रहा था। आज मैं भी देखना चाहती हूँ कि किस तरह का भगवान आखिर कौन है, कौन तुम जैसे राक्षस की मदद करेगा। टेंग, रुक जाओ। मिस्टर किम पूरी तरह डर जाते हैं और बिना कोई देर किए केबिन से दुम दबाकर भाग निकलते हैं। ब्लडी रास्कल! मिस्टर किम भागते हुए जब अपने घर पहुंचते हैं तो उनका चेहरा पूरी तरह से सूजा हुआ और लाल था। उन्हें इस हालत में देखकर येरिन और उसकी मॉम शॉक हो जाती। डैड, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? आपका चेहरा इतना क्यों सूजा हुआ है? किसने किया ये? थैंक्स टू दैट बिच। वो पागल हो गई है लड़की, बिल्कुल पागल। डैम इट, हमें जल्द से जल्द उससे निपटना होगा वरना हमारा परिवार जिंदा नहीं बच पाएगा। व्हाट? जल्दी कोई सॉल्यूशन निकालो। हमारा ये विला उसने पहले ही हमसे छीन लिया है। कोर्ट का नोटिस आ गया है और अगला नंबर हमारी कंपनी का है। येरिन और उसकी मॉम एक दूसरे को देखती हैं और उनके चेहरे पर एक सरकास्टिक कमीनी स्माइल आ जाती है। डैड, मॉम और मुझे आपसे एक बात करनी है। याद है 8 साल पहले क्या हमारे अंकल वो सीक्रेट फोटोज नहीं खींचे थे टेंग के, उस गुमनाम आदमी के साथ जिसके साथ टेंग ने उस रात गंदा काम किया था? बाद में वो सारी फोटोज आपने अपने पास रख ली थी। क्या वो फोटोज अब भी आपके पास है? हाँ है, पर तुम उन फोटोज से क्या करोगी? सोचो डैड, उसकी और जंगकुक की शादी बहुत जल्द होने वाली है ना। हम ठीक शादी के दिन सबके सामने उन फोटोज को पब्लिक कर देंगे, पूरे मीडिया और बड़े बड़े लोग के सामने। जब जियोन फैमिली की इज्जत पूरे सोल में मिट्टी में मिलेगी ना, तो चाहे जंगकुक उस पर कितना ही प्यार क्यों न निछावर करता हो, वो उसे एक पल के लिए अपने साथ नहीं रख पाएगा। गुड, एक बार जंगकुक उसके साथ से हट जाए तो इस बीच से डील करने में हमारे लिए बाएं हाथ का खेल होगा। ओह, पर एक अफसोस है, उस फोटो में सिर्फ टेंग का फ्रंट फेस ही साफ दिख रहा था। उस आदमी का कोई चेहरा नहीं दिख रहा था, सिर्फ पीछे की बॉडी दिख रही थी। उससे क्या फर्क पड़ता है डैड, बस टेंग का चेहरा काफी है उससे कैरेक्टरलेस प्रूफ करने के लिए। जस्ट वेट फॉर द वेडिंग डे, हम टेंग को पूरी तरह बर्बाद कर देंगे। शाम का वक्त टेंग ऑफिस से बाहर निकलती है जहाँ जंगकुक उसका वेट कर रहा था। चलो, आई एम ऑफ वर्क फाइनली। हाँ, आर यू टायर्ड? बहुत ज्यादा कम कर लिया आज। दोनों वहाँ से जाने ही वाले होते हैं कि आयु वहाँ आ जाती है। किनसे परमिशन दी थी तुम दोनों को शादी करने की? हाँ, मैं इस शादी के बिल्कुल खिलाफ हूँ जंगकुक। ये चुड़ैल यहाँ भी आ गई, इसका दिमाग पूरी तरह खराब हो ही चुका है क्या? हम दोनों क्या करते हैं और क्या नहीं, तुम्हारी कोई औकात नहीं है हमारे बीच में बोलने की। जंगकुक, तुम पर मेरा ये कर्ज था, तुम भूल नहीं सकते। मुझे हाल में ही फिर से हार्ट अटैक आया था, डॉक्टर ने मुझे हॉस्पिटलाइज होने के लिए कहा है, पर तुम एक बार भी मुझे देखने नहीं आए। मैंने ध्यान रखा हूँ तुम्हारा, तुम अपनी मेडिसिन अच्छे से ले रही हो और डॉक्टर से कांटेक्ट ट्रीटमेंट चल रहा है। मैंने अपने आदमियों को तुम्हारे लिए हार्ट डोनर ढूंढने के लिए लगाया हुआ है। जैसे ही मैचिंग सक्सेसफुल होगी तुम्हारी सर्जरी जल्द से जल्द करवा दी जाएगी। ओके, अगर तुम चाहते हो कि मैं जिंदा रहूं तो इस टेंग को अभी डिवोर्स दो। अगर तुम मेरे नहीं होगे ना तो मैं ये ट्रीटमेंट नहीं करवाऊंगी, और अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं सर्जरी भी नहीं करवाऊंगी। तुम दोनों ये शादी सिर्फ मुझे मारने के लिए ही कर रहे हो। आयु, ये तमाशा अब खत्म करो। तुम और मैं जिंदगी में कभी एक साथ नहीं थे। पास्ट का बदला चुकाने के लिए कि तुमने उस रात मुझे उस अंधेरी गुफा में बचाया था, जिसके बाद से तुम्हारा दिल इस बीमारी से झुलस गया। मैं इतने सालों तक तुम्हारा साथ इस रिश्ते का नाटक करने के लिए तैयार था, पर अब मैं मैरिड हूँ।
तो ये सब खत्म होना चाहिए। टेन हैरान होकर जंगकुक को ही देखती है। तो ये वजह थी, गुफा में जान बचाने का कर्ज था ये। जंगकुक, ये मुझसे बेहतर कैसे है, बताओ मुझे। वो हर तरह से बेस्ट है, उसमें अपने आप को किसी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। अच्छा जंगकुक, तुम पागल हो चुके, पर टेन तुम क्या सोचती हो? क्या तुम सच में इससे प्यार करती हो? टेन, क्या तुम्हारे अंदर हिम्मत है कि तुम जंगकुक के सामने खड़े होकर कह सको कि तुम उसे पसंद करती हो? आयु, हमारे बीच एक पति पत्नी जैसा बहुत अच्छा रिश्ता है। तुम कब से इतने प्यार में पागल हो गए जंगकुक? ये लड़की तुम्हें बस अपने इस्तेमाल के लिए यूज कर रही है, समझे? तभी टेन एकदम आगे बढ़ती है, जंगकुक का हाथ और टाइट पकड़ती है और सीधा आयु की आंखों में देखकर बोलती है, आई लाइक जंगकुक। मैं जंगकुक को पसंद करती हूँ, बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। जंगकुक का दिल ये सुनते ही एक पल के लिए थम जाता है। वो हैरान होकर टेन के चेहरे को देखने लगता है। तुम झूठ बोल रही हो टेन, तुम सच में एक नंबर की। आयु, मैंने तुम्हारी फैमिली को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया है। कुछ ही देर में लोग तुम्हें लेकर सीधा अब्रॉड चले जाएंगे तुम्हारी हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी के लिए। और हाँ, तुम हमारी वेडिंग में इनवाइटेड बिल्कुल नहीं हो। मैं भी देखती हूँ तुम दोनों की ये शादी आखिर कब तक टिकती है। आयु रोते हुए वहाँ से निकल जाती है। तुमने अभी जो कहा कि तुम मुझे पसंद करती हो, वो सच था या झूठ? वो तो मैंने कहा, वरना मैं क्या करती। मैंने सोचा नहीं था कि आयु आपकी लवर नहीं है। मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था, तुमने ही मुझ पर यकीन नहीं किया। तो फिर आपने मुझसे शादी क्यों की? अगर आयु आपकी एक्स नहीं थी तो मेरा तो आपके लिए कोई यूज ही नहीं था ना। तुम्हारा यूज बहुत ज्यादा है। टेन का दिल बहुत तेज से धड़कने लगता है। इस बदमाश आदमी को तो बोलो थोड़ा रहम में। जब तक वेडिंग खत्म नहीं हो जाती तब तक आप दूर रहोगे। दूर? वो तो हम तब का तब देख लेंगे। पहले मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट और है। आपके गिफ्ट्स तो एक के बाद एक आते ही जा रहे हैं। ये मुझे और भी ज्यादा इंतजार करने पर मजबूर कर रहा है। वैसे शादी कब है हमारी? मैं तो सोच रहा हूँ कल ही कर लेता हूँ। सबको इन्फॉर्म कर देता हूँ कि कल हमारी शादी। हाँ भी मेरा वो मतलब नहीं था। कल? इतनी जल्दी शादी कौन करता है? जंगकुक उसे बिना कोई मौका दिए वहाँ से लेके चला जाता है। बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो, नजर न लगे तुम्हें किसी की। तुम अभी भी क्यों रो रही हो इडियट? शादी मेरी हो रही है और रोना तुम्हारा आ रहा है। मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ इडियट। वैसे सब कह रहे हैं कि जंगकुक ने इस शादी के लिए बहुत पहले से ही बहुत एफर्ट्स डाला था। एकदम चुपके पूरी तैयारी की थी ताकि तुम्हें दुनिया के सामने अपनी वाइफ अनाउंस कर सके। आई थिंक वो पहले से ही बहुत बेताब था तुमसे शादी करने के लिए। मैं जानती हूँ वो क्या सोच रहा है, पर मून, हमारी शादी की शुरुआत ओरिजिनली बिल्कुल प्योर नहीं थी। एक कॉन्ट्रैक्ट से शुरू हुई इस डील का क्या कोई अच्छा रिजल्ट निकल सकता है? डेफिनेटली जरूर निकलेगा। वैसे काश आज तुम्हारा कोई अच्छा फैमिली यहाँ होता। आमतौर पर शादियों में बाप अपनी बेटी का हाथ पकड़कर उसे उसके हस्बैंड तक ले जाते हैं और उसके हाथ में दे देते हैं। क्या तुम्हें सचिन मिस्टर किम को स्टेज पर आने की परमिशन नहीं दी? उनके मेरे स्टेज पर आने का तो कोई ख्वाब ही नहीं रहेगा। मुझे स्टेज तक ले जाने वाले मेरे कंपनी के बॉस अंकल चू हैं। उन्होंने मुझे मुश्किल वक्त में मेरी बहुत मदद की थी। मेरे दिल में मैंने उन्हें कब का अपना पिता मान लिया है। चलो अब बहुत देर हो रही है, हमें जल्दी ही सेरेमनी के लिए चलना चाहिए। जंगकुक बाहर कब से बेताब हो रहा होगा। चलो। कर्टन्स धीरे धीरे हटते हैं और पूरे हॉल में शादी की सहनाई म्यूजिक गूंज उठती है। टेन अंकल चू का हाथ थामे हुए धीरे धीरे एंड्स पर चलना शुरू करती है। भीड़ में एक तरफ बैठे मिस्टर किम, येरी और उनकी मॉम नफरत से टेन को घूर रहे थे। बुरी और बेशरम लड़की स्टेज पर चल रही है, पर अपने सगे बाप को भी पूछा नहीं, पीछे छोड़ दिया।
मुझे अपनी शादी में आगे तक भेजा नहीं। कितनी हार्टलेस चीज है ये। डैड, इसने ये जानबूझकर किया है कि ताकि हम सब पूरे शहर के सामने एम्बैरेस कर सके। उससे क्या पता कि आज पूरे सोल के सामने असली इज्जत तो टेयर की मिट्टी में मिलने वाली है। सब प्रिपेयर रखो, आज इसे स्टेज पर पूरी तरह डिस्ट्रॉय करके छोड़ेंगे। टेयर स्टेज पर पहुंचती है जहां जंगकुक ब्लैक टक्सीडो पहने हुए बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही टेयर करीब आती है, जंगकुक आगे बढ़कर बहुत ही प्यार से उसका नरम हाथ अपने हाथों में थाम लेता है। वाइफी, तुम आज बहुत ज्यादा हसीन लग रही हो। मिस्टर जून, आज आप भी बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं। अब भी मिस्टर जून बोलोगी? और हस्बैंड? तभी ब्राइड्स आगे बढ़ते हैं और बोलना शुरू करते हैं। मिस्टर जून जंगकुक, क्या आप इस ब्यूटीफुल लेडी को अपनी वाइफ के रूप में एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं? क्या आप जिंदगी भर इनसे प्यार करेंगे और इनकी रक्षा करेंगे? आई डू। मैं इससे हमेशा प्यार करता रहूंगा और इसकी रक्षा करूंगा। मिस किम जे, क्या आप इस हैंडसम मैन से शादी करने के लिए तैयार हैं? इनका साथ और इन पर विश्वास रखने के लिए रेडी हैं जब तक आपकी जिंदगी है? आई डू। मैं पूरी जिंदगी सिर्फ इन पर ही विश्वास करूंगी। अब गॉड के नाम पर अनाउंस करता हूँ कि आप दोनों ऑफिशियली मैरिड हैं। ना ग्रूम कैन किस द ब्राइड। जंगकुक जैसे ही टेयोंग को किस करने के लिए आगे झुकता है। ऑब्जेक्ट, मुझे इस शादी से मंजूरी नहीं है। पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। ये दौड़ती हुई स्टेज की तरफ आती है और उसके हाथ में बहुत सारे फोटोज थे जो उसने हवा में फेंक दिए थे। वो सारी फोटोज हॉल में वीआईपी गेट्स के पैरों पर गिरने लगते हैं। सारे रिलेटिव्स और गेस्ट उन फोटोज को उठाकर देखने लगते हैं। हॉल में जोरदार गॉसिप शुरू हो जाती है। येरिन एक फोटो जंगकुक को देती है। उस फोटो में टेंग एक आदमी को किस कर रही थी। जंगकुक, तुम्हें इस लड़के ने धोखा दिया है। ये एक नंबर की बिच है जिसने बहुत सारे लड़कों के साथ सो चुकी है। लुक एट दिस पिक्चर। भीड़ में खड़ा पार्क बोगम जब उस फोटो को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। तो 8 साल पहले इसके साथ ये सब हुआ था। बोगम के साथ बैठे हारी जब उस फोटो में दिखने वाले आदमी का बैग देखती है तो उसकी आंखें हैरानी से वाइड हो जाती है। ये कैसे हो सकता है? इस फोटो में जो आदमी पीछे से दिख रहा है उसकी बॉडी और बैग तो बिल्कुल जंगकुक जैसा लग रहा है। इतना बड़ा कोइंसिडेंस कैसे होता है? उस दिन जंगकुक। शेम, कितने शर्म की बात है। ये सब एम्बैरेसिंग है। ये वेडिंग आज अब आगे नहीं बढ़ेगी, यहीं खत्म होती है। डैड प्लीज संभालिए आपको। टेंग उन फोटोज को जमीन पर गिरा हुआ देखती है। मुझे अफसोस है कि मैंने अपनी बेटी को ऐसा घटिया एजुकेशन दिया। मैंने ऐसी डिस्पेजल चीज को पाला। 8 साल पहले ये ऐसी डिसेंट और गंदी लाइफ जी रही थी। दूसरों के साथ सोती थी। मैं इस च्यून फैमिली को और धोखा देते हुए नहीं देख सकता था। इसलिए आज मैंने अपने दिल पर पत्थर रख के इंसाफ के लिए अपने ही परिवार के खिलाफ खड़े होने का फैसला किया। जंगकुक, ये पहले मेरा फियांसे था, मेरा होने वाला हस्बैंड, पर इस चोर टेयंग ने मुझे धोखा देकर मेरे हस्बैंड को छीन लिया। इसका पूरा प्राइवेट लाइफ ही गंदा है, पर ये शहर वापस आते ही हमारे पूरे परिवार को घर से बाहर निकालना चाह रही है और हमारी कंपनी छीन रही है। She is so cruel and bad। पूरे हॉल में सब लोग टेयंग पर थू-थू करने लगते हैं, पर उनके बीच जंगकुक धीरे से टेयंग का हाथ और मजबूती से थाम लेता है। उसका चेहरा बिल्कुल काम था। वो धीरे से येरिन और मिस्टर किम की तरफ देखता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वेडिंग में आकर ऐसा तमाशा करने की? लगता है तुम सबको अपने कब्र खुदने की बहुत जल्दी थी ना? गार्ड्स, इन सबको घेर लो। वहाँ बहुत सारे गार्ड्स आते हैं। वो तुरंत मिस्टर किम, येरिन और उसकी मॉम को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जंगकुक, आर यू क्रेजी? तुम पागल हो गए हो क्या? टेंग के दूसरों के साथ सोते ही फोटो सबके सामने है, सबने देख लिया है। क्या तुम अब भी इस कैरेक्टरलेस लड़की से शादी करना चाहते हो? मैं बहुत क्यूरियस हूँ कि तुमने मेरी और मेरी वाइफ की 8 साल पुरानी इतनी प्राइवेट फोटोज आखिर मिली कैसे? येरिन की सांस जैसे हलक में अटक जाती है। वो हकलाने लगती है। तुम्हें क्या कह रहे हो? इस
फोटो में जो आदमी है वो तुम हो? ये कैसे हो सकता है? ये नामुमकिन है। स्टेज पर खड़ी तेयंग का दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो चुका था। वो बहुत ही भारी और शौक भरी नजरों से जंगकुक को देख रही होती है। उसके पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। जिस आदमी को वो 8 साल पहले एक गुमनाम हवा समझ रही थी, जिस रात ने उसकी जिंदगी तबाह कर दी थी, वो आदमी कोई और नहीं बल्कि खुद जो जंगकुक था। इसका मतलब उस रात जंगकुक और मैं, हम दोनों ही विक्टिम थे। जंगकुक, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? हाँ, तुम झूठ बोल रहे हो। ये तुम नहीं हो, तुम बस तेयंग को बचाना चाहते हो। तुम्हें इतने अच्छे से कैसे पता कि ये मैं हूँ या नहीं हूँ? क्योंकि हमने ही वहाँ पे वो आदमी भेजे थे उससे फंसाने के लिए। नहीं, हमने कुछ नहीं किया था। हमें पता था कि तुमने ही तेयंग को फंसाने के लिए वहाँ आदमी भेजा था, पर मैं सही टाइम पर आकर उसे बचा लिया था तुम्हारी गंदी साजिशों से। क्योंकि तुमने अभी सबके सामने अपना गुनाह कबूल कर ही लिया है। तुमने जो साजिश हमारे खिलाफ की थी, ये सारे क्राइम्स तुम्हें तुम्हारी बाकी की जिंदगी जेल में सराहने के लिए काफी है। गो टू जेल। नहीं, मुझे गलती हो गई थी। मैंने ये सब नहीं किया है। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे जेल मत भेजो। मैं तो तुम्हारी बहन हूँ ना। ये सब मेरी मॉम का आइडिया था। डैड ने अपने आदमियों को भेजकर ये सब बकवास करवाया था। इन लोगों ने किया है। प्लीज मुझे जाने दो। शट अप बदमाश लड़की, अपना मुंह बंद रखो। जंगकुक, नहीं, ये नहीं हो सकता। भले ही इस तेयंग का जादुई रूप ने तुम्हें कंफ्यूज कर दिया है, पर तुम इसके लिए पूरे शहर के सामने इतना बड़ा झूठ नहीं बोलोगे। इस फोटो में जो आदमी है उसका चेहरा बिल्कुल नहीं दिख रहा था। कोई नहीं कह सकता कि ये तुम हो। तुम ये कैसे हो सकते हो? 8 साल पहले जियोन फैमिली में सक्सेसर बनने के लिए अंदरूनी लड़ाई चल रही थी। मेरे ही फैमिली के एक घटिया मेंबर ने मुझे ड्रग दिया था ताकि वो बड़ा स्कैंडल क्रिएट कर सके मेरे खिलाफ और मुझे सक्सेसर की लिस्ट से बाहर निकाल सके। पर उसकी गलती से मैं उस रात भड़बड़ाते हुए सीधा तेयंग के रूम में चला गया था। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम झूठ बोल रहे हो जंगकुक। तेयंग के साथ जो आदमी को सुलाने का अरेंजमेंट हमने किया था वो हमारा अपना आदमी था। वो तुम नहीं हो सकते। मिस्टर किम के मुंह से भी ये सच निकल जाता है। पूरे बैंकेट हॉल में एकदम से धमाका हो जाता है। सारे वीआईपी गेस्ट और परिवार वाले वहाँ थू करने लगते हैं उन पे। ओह माय गॉड, तो ये सब किम फैमिली की ही किया धराया था। अपनी ही बेटी के खिलाफ इतना गंदा कौन खेल खेलता है? डायरेक्ट ऐसा एक्ट करेंगे? ये परिवार तो इंसान ही नहीं है, जानवर है। स्पेशली वो किम बोसुक अपनी सगी बेटे की जिंदगी को इस तरह बर्बाद करता है। सही कहा, किम बोसुक तो वैसे ही एक बिकाऊ दामाद था। इसकी असली वाइफ इसकी हरकतों की वजह से ही गुस्से में मर गई और उस असली वाइफ की प्रॉपर्टी पर लीगली कब्जा करने के लिए इसने अपने ही सगी बेटे का कैरेक्टर पे कीचड़ उछालने की कोशिश की। कितना घटिया बाप है ये। इस पूरी किम फैमिली में इस बेचारी भोली तेयंग को छोड़कर बाकी सब के सब दरिंदे हैं। जंगकुक, नहीं, ऐसा नहीं है। प्लीज इनकी बातें मत सुनो। हमारी इज्जत। तेयंग, तुम हमेशा मुझसे नफरत करती थी ना कि मैंने तुम्हारे मर्द के साथ सोया। तुम्हें लगता था कि तुम्हारा वो प्यारा पार्क बोगम तुम्हें छोड़कर चला गया क्योंकि तुम गंदी हो। अब तो तुम्हें पता चल गया ना कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि जंगकुक था। तो क्या तुम अब भी इससे शादी करोगी? आर यू चीप? तेयंग स्टेज से धीरे नीचे उतरती है और एक जोरदार थप्पड़ येरिन के मुंह पे मार देती है। डील विद देम। इन तीनों को ले जाओ यहाँ से और सीधा नर्क के रास्ते जेल फेंक दो। गार्ड्स बिना कोई देरी के मिस्टर किम, येरिन और मिसेस किम को घसीटते हुए हॉल से बाहर निकाल देते हैं। हॉल में अब सिर्फ परिवार और दोस्तों के बीच एक शांति छा जाती है। तेयंग घूमकर जंगकुक की तरफ देखती है। उसकी आंखों में हजारों सवाल थे। दिल एकदम हल्का हो चुका था। सो तुम्हें पहले ही पता था कि 8 साल पहले वो मैं ही थी जिसके साथ तुम्हारा वो वन नाइट स्टैंड हुआ था? सॉरी वाइफी, मुझे माफ कर दो। मेरा प्लान था कि मैं वेडिंग खत्म होने के बाद वेट करूं। उसके बाद मैं खुद तुम्हारे सामने अपना गुनाह कन्फेस करूंगा। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वे घटिया लोग आज ही के दिन ये सब बातें कर देंगे। क्या तुम मुझे इस बात के लिए गुनहगार मानते हो? नहीं, अगर उस रात तुम उस रूम में नहीं आए होते तो शायद मेरा नसीब उससे भी ज्यादा बुरा होता।
तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है और ना ही मेरी कोई गलती थी। वी बोथ आर विक्टिम्स। हम दोनों ही उस रात किस्मत के शिकार थे। तो क्या तुम अब भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो वाइफी? फिर धीरे से स्माइल करती है। मैं तैयार हूँ। इस बीच जो भी वक्त हमने साथ बिताया, तुम्हारी मेरे लिए जो सच्चाई और काइंडनेस थी, मैं उसे महसूस कर सकती हूँ जंगकुक। मैंने जिंदगी में प्यार पर से विश्वास कब का खो दिया था। बट जंगकुक, बिकॉज इट्स यू, मैंने एक बार फिर से प्यार पर यकीन करने के लिए तैयार हूँ। बट कैन यू गिव मी सम लिटिल मोर टाइम इस नए रिश्ते को समझने के लिए? जंगकुक के फेस पे एक बहुत ही खूबसूरत स्माइल आ जाती है। वो आगे बढ़कर उसके फोरहेड को किस करता है। गुड, मैं जिंदगी भर वेट करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं होने दूंगा मिसेस चियन। जंगकुक उसकी वेस्ट पकड़ता है और सबके सामने पूरे हॉल के वीआईपी गेस्ट के बीच वो टेयन को एक बेहद पैशनेट और डीप किस करता है। पूरा वेडिंग हॉल एक बार फिर से जोरदार क्लैपिंग में चीयर करने लगता है। सभी लोग उनके लिए ये नए सफर के लिए बहुत खुश थे। 18 मंथ्स बीत चुके थे। किंग ग्रुप का नजारा पूरी तरह बदल चुका था। टेयन अब सियोल की सबसे पावरफुल और रिस्पेक्टेड फीमेल सीईओ बन चुकी है। बोर्ड रूम्स में सभी टॉप एग्जीक्यूटिव और बोर्ड मेंबर्स बैठे हुए थे। मैं आज ऑफिशियली अनाउंस कर रही हूँ कि हमारा न्यू एनर्जी व्हीकल प्रोजेक्ट पूरे 1 साल और 6 महीने की कड़ी मेहनत के बाद सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इस पीरियड के दौरान जो एफर्ट्स आप सबने डाले हैं, स्पेशली मिस्टर सॉन्ग, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को इतने एफिशिएंटली टाइम पर कंप्लीट करवाया, मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। इस खुशी में इस महीने आप सभी की बोनस को एक साथ 10 गुना बढ़ा दिया जाएगा। थैंक यू सो मच सीईओ। मुझे भी मिस टेयन के शुक्रिया अदा करना है। इस पूरे साल न्यू प्रोजेक्ट के प्रमोट करने में और हर मुश्किल को झेलने में अगर आप हमारे साथ खड़ी नहीं होती तो ये प्रोजेक्ट कभी सक्सेसफुल नहीं होता। आज के इस बड़े दिन की असली कंट्रीब्यूटर का हकदार तो आप है मैम। आप जरूरत से ज्यादा मॉडेस्ट बन रहे हैं मिस्टर सॉन्ग। ये क्रेडिट सिर्फ मेरा नहीं है, बाकी किंग ग्रुप के एक एक एम्प्लॉय का है। चलिए इसी के साथ आज की मीटिंग्स यहाँ खत्म होती है। आप सब लोग अपने अपने काम पर लग जाइए। सभी लोग एक एक करके खुश होते हुए बोर्ड रूम से बाहर निकलने लगते। जंगकुक ये सब बहुत ही कोल्ड और गुस्से वाली नजरों से देख रहा था। वो कब से मिस्टर सॉन्ग को टेयन की तारीफ करते हुए सुन रहा था और अंदर ही अंदर एकदम पॉजिटिव और जेलसी से पारा हाई हो चुका था। जैसे ही कॉन्फ्रेंस रूम आखिरी एम्प्लॉय बाहर निकलता है और दरवाजा बंद होता है, जंगकुक अपनी चेयर से उठता है और झटके से आगे बढ़कर टेयन को अपनी बाहों में दबोच लेता है। वो अपना चेहरा उसकी नेक में छुपा लेता है। वाइफी, तुमने इस पूरे साल अपनी सारी अटेंशन, अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ इस बिजनेस और काम पर लगाए रखा है। अब जबकि ये प्रोजेक्ट हमेशा के लिए खत्म हो गया है, तो क्यों ना हम दोनों अब अपनी अकेले की दुनिया को एंजॉय कर सकते हैं? थोड़ा थैमो जीवन जंगकुक। वैसे जीवन फैमिली के अंदर जो साजिश चल रही थी वो अब पूरी तरह खत्म हो चुकी है ना? हारी ने जो कुछ भी पास्ट में किया था उसे उसके हर एक गंदे काम का बदला चुकाना पड़ा। ग्रैंडपा की फीलिंग्स और उनके बुढ़ापे का ख्याल रखते हुए तुमने सीधे हारी को अफ्रीका में कोयले खोदने के लिए भेज दिया। अब वो जिंदगी भर कभी वापस सोल लौट कर नहीं आ सकती। पर मैं अब भी हैरान हूँ जंगकुक। मैं बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा पा रही थी कि हारी जो इतनी जेंटल और भोली दिखती है वही तुम्हारी तकलीफ का कारण बनेगा। उसी ने इतने सालों पहले साजिश रची थी तुम्हारे खिलाफ। क्यों आखिर? हे पार्क बुगम, क्या उसको पता था? उसका क्या हुआ? उसे कुछ नहीं पता था। उसने उस रात जो भी हुआ था वो हारी ने अकेले साजिश की थी। बुगम ने जैसे ही उसका सच जाना उसने हारी को डिवोर्स दे दिया और वो हमेशा के लिए अब्रॉड जा रहा है। वो लौटने से पहले एक बार तुमसे मिलना चाहता था पर मैंने साफ मना कर दिया क्योंकि आप बहुत बड़े जेलस हस्बैंड हैं, है ना? मैं जेलस नहीं हुआ थी, पर अब मैं तुम्हारे और इंतजार नहीं कर सकता। राइट नाउ आई वांट टू ईट यू मोर देन एनीथिंग। हे, इतना उत्सुक मत हो। हम अभी मीटिंग रूम में हैं, कोई भी आ सकता है। मैंने पूरे 1 साल से अपने आप को रोक कर रखा है। अब बिल्कुल नहीं। अब मैं सीरियस हूँ टेयन। प्लीज रुको, हम घर चलकर तुमसे कुछ बात करनी है। पहले वो बात कर ले। अच्छा ठीक है, चलो घर जल्दी चलते हैं। जो बात करनी है वहीं करेंगे।
घर पहुंचते ही जंगकुक बिना एक पल गवाए टेयंग को अपने पास खींचता है। अब बोलो वाइफी, क्या बोलना था तुम्हें? मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। टेयंग जंगकुक की आंखों में देखती है, जहाँ सिर्फ और सिर्फ उसके लिए बेशुमार प्यार और सच्चाई थी। उसे याद है किया कि कैसे उससे पूरे 1.5 साल में जंगकुक ने उस पर कभी दबाव नहीं डाला, उसकी हर एक कामयाबी में उसका साथ दिया और उसके दिल के जख्म भरने का इंतजार किया। टेयंग धीरे से आगे बढ़ती है और जंगकुक के नेक पर अपने हाथ लपेटती है। जंगकुक, थैंक यू मुझे इस पूरे साल इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरा साथ देने के लिए और मेरे लिए इतना सब से वेट करने के लिए। आई लव यू जंगकुक, मैं अब तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ। आई लव यू। जंगकुक ये सुनते ही जैसे जम जाता है, उसके चेहरे पर ऐसे खुशी आती है जो उसने जिंदगी में कभी महसूस नहीं की थी। ब्लेस यू माय लव। क्या तुमने अंदाजा भी कि अभी जो शब्द तुम्हारे मुंह से सुनने के लिए इतने सालों से तड़प रहा था, तुमने अभी वो कह दिया। आई लव यू मोर देन एनीथिंग बेबी। आई लव यू सो मच। तुम मेरी जिंदगी हो।